परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। आज फिर से हम प्रभु के उपस्थिति में जब आए हैं वचनों को सीखने के लिए, मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको मदद करने पाए। और आज हम लोग गलातियों की पत्री को ही हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके दूसरे अध्याय की ओर हम अपने ध्यान को लगाएंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी पत्री जब भी लिखी गई है उसका संदर्भ जब हम समझते हैं तो हमें और गहराई में हमें चीज़ों को हमें समझ आता है। ठीक है, तो हमने पहले अध्याय में हमने सीखा था किस तरीके से पौलुस इन लोगों से, इस कलीसिया से बहुत ही कठोर तरीके से बात करता है ना। तो मैं आपको आपको मैं अभी मदद करना चाहता हूँ आपके बाइबल अध्ययन को। हर एक बाइबल स्टडी का एक ही उद्देश्य है कि आप बाइबल को आप खुद भी पढ़ें ताकि आपको और गहराई में आपको बातों को समझ आए, और परमेश्वर के वचन समझने के बाद उसको अपने जीवन में आप उसको लगा सके, है ना। तो हम देखते हैं कि पौलुस ने पत्रियों को लिखा। अभी मैं जस्ट कुछ मिनटों में आपको मैं प्रोत्साहित करने के लिए कुछ बातें मैं आपको पत्रियों के विषय में बताना चाहता हूँ। हर एक पत्री का एक ही उद्देश्य है कि जो इमीडिएट कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं उसको क्लियर करने के लिए पत्रियाँ लिखी गई थी हमारे बाइबल में, जो भी हम देखते हैं नए नियम में। क्योंकि पत्री उस ज़माने में लिखना और उस पत्री को लिखे हुए जगह पे पहुंचाना बहुत ही मेहनत का काम था, बहुत ही पैसे लगा करते थे। क्योंकि उस ज़माने में जो पोस्टल सिस्टम के विषय में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और हमारे हमारे समय के जैसे ऐसे हल्के पेपर्स नहीं हुआ करते थे। ठीक है, वो भारी पेपरस शीट्स हुआ करते थे जिसमें लिखा कर तो जितना बड़ा आप खत लिखोगे उतना वेट बढ़ेगा, उतना जो व्यक्ति लेके जा रहा है उसके लिए भी प्रॉब्लम है, फिर खर्चे की भी बात है ना। तो इस सब के बावजूद अगर कोई खत लिखता है, आप सोच के देखो अगर टेलीग्राम की तरह अगर खत लिखना होता तो, है ना, तो आप सोच सकते हो एक एक शब्द का, है ना, वैल्यू है ना। तो ऐसे ही पौलुस जब भी कोई भी पत्र लिख रहा है उसके हर एक एक शब्द में क्या कहते हैं, वैल्यू है। क्योंकि पहला, क्योंकि उसको वो समय उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, उसको लेके जाने वाले जो व्यक्ति है उसके लिए उसका वेट भी ज़्यादा हो सकता है ना। तो इसलिए हर एक शब्दों को तोल मोल कर लिखा गया है। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पौलुस का हर एक पत्री लिखने का उसका एक सेट, एक पैटर्न है कि वो एक तरीके से ही वो उसको लिखता है। और उसका सबसे पहला तरीका उसका यही है कि किसने लिखा है उसका सबसे पहले नाम आता है, किसके लिए लिखा जा रहा है वो भी नाम आता है ना। और इस तरीके से वो उस पत्री को मोड़ के रखते थे, क्योंकि किताब नहीं है जो दिया जा रहा है, पत्री दी जा रही है जिसको वैसे फोल्ड कर करके रखते थे। ठीक है, तो पहले के ज़माने में जो पत्री लिखा करते थे सबसे पहले उसमें नाम आता था जिसने भेजा है। ठीक है, और जिसको भेजा जा रहा है, क्योंकि जब जिस तरीके से वो उसको मोड़ के रखते थे तो जब खोलते थे तो सबसे ऊपर जिसने लिखा है या जो भेज रहा है उसका नाम होता था, है ना। बट हम जब हमारे मॉडर्न ज़माने में जब हम आए तो हमने उस फॉर्मेट को हमने उल्टा कर दिया, है ना। किसको भेजा जा रहा है वो सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में आता है किसने भेजा है ना। तो जस्ट मैं आपको बस एक ऐतिहासिक रूप में कुछ एक बात को बताने के लिए जस्ट ये बताया था। और हर एक पत्री में पौलुस सबसे पहले उनको अभिवादन करता है और उनकी अच्छाइयों को कुछ बताता है ना। तो आप कोई भी पत्री देख लो, वहाँ पे नहीं तो कोई प्रार्थना होगा, नहीं तो कोई धन्यवाद होगा, नहीं तो उनके विश्वास को या उनके धीरज को या उनके प्रभु में दृढ़ खड़े रहने को, किसी ना किसी चीज को पहले अच्छा बोला जाता है या उनकी अच्छाई को दिखा जाता है, फिर उनको उनकी कमियों को बताया जाता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने भी जो वो 7 पत्रियों के विषय में जब हमने जब सीखे थे इसमें प्रकाशित वाक्य में, उसमें भी प्रभु ने भी इसी पैटर्न को फॉलो किया था, है ना। परंतु गलातियों की पत्री पौलुस की पत्रियों में से एक लौता ऐसा पत्री है मेरे प्रियो जिसमें कोई भी अच्छी बात उस कलीसिया के विषय में नहीं कही गई, है ना, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है ना। शुरुआत में ही पौलुस गुस्से में उनको बात कर रहा है ना, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा हो गया था मेरे प्रियो जो कि बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता था कलीसिया के लिए, है ना। तो आज हम लोग उस विषय में भी हम लोग भी सीखेंगे। तो जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए था, याद दिलाने के लिए कि पौलुस ऐसे कलीसिया से लिख रहा है जहाँ पे
कहते हैं उसने बहुत ही कठोर तरीके से लिखा है ना, उसका गुस्सा साफ उसमें झलकता है। तो अगर आप किसी से भी अगर आप आज पूछोगे कि आपका फेवरेट आपको कौन सा आपको पत्री ज़्यादा पसंद है, गलातियों की पत्री कभी भी किसी का नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो बहुत कठोर लगता है ना। उसकी शुरुआत के कुछ ही शब्दों में ही इतना कठोर वाली बातें हैं, है ना। और कोई नहीं बोलेगा कि भाई मेरा फेवरेट हुआ है ना। लोग एफिसियो को बोलेंगे, नहीं तो फिलिपियो को बोलेंगे, है ना, नहीं तो कोलोसियन की पत्री बोलेंगे, क्योंकि उसमें यीशु मसीह के बारे में बहुत ही ज़्यादा है ना गहराई में जिक्र है ना। परंतु मेरे प्रियो, गलातियों की पत्री उतनी ही अहमियत हमारे लिए रखता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एक एक प्रॉब्लम को पौलुस वहाँ पे एड्रेस करके वहाँ पे बताता है। ठीक है, तो हम लोग हमारे हमारे सबसे पहले वाले जो क्लास में हमने उसी विषय में हमने सीखा था। आज हमारा दूसरा अध्याय को हम लोग आज सीख रहे हैं, और दूसरे अध्याय में कुछ कुछ अहमियत वाली बातें हैं जिसको हम लोग समझते हुए हम जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहले अध्याय से ही ये कंटिन्यूएशन में आ रहा है ना। पहले अध्याय में पौलुस अंत के भागों में, मतलब पहला अध्याय अगर आप अपने बाइबलों को अगर आपने खोला है, पहला अध्याय 11 आयत से लेकर वो अपने उस गवाही को बांट रहा है, वो यीशु को कैसे जाना है, और यीशु को जानने के बाद उसने जीवन में क्या करा, है ना, इस सब के विषय में बता रहा है। अब वो ये 11 से जो वो अपनी गवाही दे रहा था उसी का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, उसी के साथ साथ ही है जो ये आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरा अध्याय उसका पहले आयत से, 14 साल बाद मैं फिर से यरूशलेम गया। बरनबास मेरे साथ था और तीतुस को भी मैंने साथ ले लिया था। मैं परमेश्वर के दिव्य दर्शन के कारण वहां गया था, और गैर यहूदियों के बीच जिस सुसमाचार का उपदेश दिया करता हूँ, उसी सुसमाचार को मैंने एक निजी सभा के बीच कलीसिया के मुखियाओं को सुनाया। मैं वहां इसलिए गया था कि परमेश्वर ने मुझे दर्शाया था कि मुझे जाना चाहिए, ताकि जो काम मैंने पिछले दिनों किया था या जिसे मैं कर रहा हूँ वो बेकार ना चला जाए। ठीक है, तो तीसरा आयत से हम नीचे पढ़ेंगे, 3 और 4 भी मैं आपको बता देता हूँ। परिणाम स्वरूप तीतुस तक को जो मेरे साथ था, यद्यपि वो यूनानी था, फिर भी उसे खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया, किंतु उन झूठों बंधुओं के कारण जो लुके छुपे हमारे बीच भेदियों के रूप में यीशु मसीह में हमारी स्वतंत्रता को पता लगाने को इसलिए घुस आए हैं कि उसे दास बना सके, ये बातें उठी। किंतु हमने उनकी अधीनता में घुटने नहीं टेके, ताकि वो सत्य जो सुसमाचार से निवास करते हैं तुम्हारे भीतर बना रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे प्रियो कि यहाँ पे परमेश्वर के सुसमाचार के विषय में यहाँ पे कुछ बात यहाँ पे कही गई है ना। हम उसको जरा हम ध्यान से उसको पढ़ेंगे। मैं आपको संदर्भ बताना चाहता हूँ। पौलुस अपने मसीह में नए जन्म प्राप्त करने के बाद वो 3 साल के लिए वो लिखता है कि वो दमास्कुस में या अरेबिया में वो चले गया, है ना। वहाँ पे वो प्रभु में वो बना रहा, वो एकांत में रहा, है ना। उसने काफ़ी चीज़ों को उसने अपने ठीक करे होंगे, है ना। वो नम्रता के उस भावना में वो आया, है ना। उसके बाद वो फिर यहाँ गया, यरूशलेम गया। तो यरूशलेम में क्यों गया? यरूशलेम में थी मुख्य जो चर्च थी, जिसको हम मदर चर्च बोलते हैं, है ना। वहीं से शुरुआत हुई थी कलीसिया की। तो वहाँ पे सब प्रेरित थे, तो पौलुस को वहाँ पे जाना था। और उसके बाद वो गया, और फिर वो वहाँ पे वो जाके कुछ लोगों से मिलता है, पतरस से मिलता है, याकूब से मिलता है। और उसके बाद पौलुस अब यहाँ बता रहा है, उसके बाद वो फिर जब गया तो 14 साल के बाद गया, है ना। तो ये 14 साल वो सेवकाई कर रहा है। ठीक है, अब उस सेवकाई को लेकर काफ़ी प्रश्न उठे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ उस ज़माने में हमारे पास व्हाट्सएप नहीं था, है ना, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था। तो एक व्यक्ति क्या सेवकाई कर रहा है उसको जानने का तरीका मैं जो सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ उसको मुझे लोगों को बताना है। ठीक है,
मुझको उन्हें बताना है, मुझे उन्हें गवाही देना है कि भाई मैं कौन सा सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, है ना। मेरे सुसमाचार में कोई कुछ ऐसा है जो दूसरे लोग जो प्रचार कर रहे हैं उससे मैच नहीं खा रहा है या मैच खा रहा है, वो मुझे चेक करना है ना। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक बात है मेरे प्रियो, उसको समझने के लिए। तो हम लोग उसको समझेंगे कि पौलुस को ये इम्पोर्टेंट लगा कि भाई ये बताया जाए इस बारे में, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस यहाँ पे दूसरे अध्याय में यहाँ पे बताता है, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार और जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरा इस समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे, ना। तो वहां पे गया, वो बता रहा है कि जो जो प्रभु में बड़े माने जाते हैं उनके बीच में जाके मैंने गवाही दी भाई कि मैं ये सुसमाचार बांट रहा हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ पौलुस की सेवकाई किसके बीच में थी, बेसिकली अन्य जातियों के बीच में, है ना। पौलुस यहाँ पे आगे बताता है कि पौलुस खतना रहित लोगों के बीच में सेवकाई कर रहा था और पतरस खतना जिन्होंने करा है उनके बीच में, है ना। तो ये एक तरीका है हमको बताने का कि खतना किए हुए कौन है ना, वो लोग यहूदी लोग हैं, है ना। तो और जिन्होंने खतना नहीं कराया, ठीक है, वो अन्य जाति है ना। तो पौलुस अन्य जातियों के बीच में वो सेवकाई करा करता था। तो बहुत ज़रूरी था कि पौलुस क्या प्रचार कर रहा है इन लोगों को पता चले, है ना। क्योंकि काफ़ी लोग क्या कर रहे थे, बोल रहे थे आप मसीह में तो आ गए हो, अच्छी बात है मेरे भाई, बट जब तक आप खतना नहीं कराओगे, जब तक आप पुराने नियम की व्यवस्था को फिर से नहीं मानोगे, आपका उद्धार पूरा नहीं है ना। परंतु हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह तो व्यवस्था का पूर्तिकरण था, है ना। तो ये गलातियों की पत्री काफी बड़े एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करता है, उसी को हम लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पौलुस उसके बाद वहां पे क्या करता है, ठीक है। हम वहां पे देखते हैं 6 वचन से हम नीचे लिखते हैं, किंतु जाने माने प्रतिष्ठित लोगों से मुझे कुछ नहीं मिला, वो कैसे भी थे, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्य परमेश्वर के सामने एक जैसे हैं। उन सम्मानित लोगों से मुझे या मेरे सुसमाचार को कोई लाभ नहीं हुआ, किंतु इन मुखियों ने देखा कि परमेश्वर ने मुझे वैसे ही एक विशेष काम सौंपा है, जैसे पतरस को परमेश्वर ने यहूदियों को सुसमाचार सुनाने का काम दिया है, ठीक है। किंतु परमेश्वर ने गैर यहूदी लोगों को सुसमाचार सुनाने का काम मुझे दिया। परमेश्वर ने पतरस को एक प्रेरित के रूप में काम करने की शक्ति दी थी। पतरस गैर यहूदी लोगों के लिए एक प्रेरित है, ठीक है। परमेश्वर ने मुझे भी एक प्रेरित के रूप में काम करने की शक्ति दी है, किंतु मैं उन लोगों का प्रेरित हूं जो यहूदी नहीं है ना। तो पतरस को यहूदी लोगों के लिए चुना गया, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस को गैर यहूदी के लिए ना। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, आपको ये समझने की जरूरत है, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने मुझ पर परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझ लिया और कलीसिया के स्तंभ समझे जाने वाले याकूब, पतरस और यूहन्ना और बरनबास और मुझसे साझेदारी के प्रतीक रूप में हाथ मिला लिया, और वो सहमत हो गए कि हम विधर्मियों के बीच उपदेश देते रहे हैं और वो यहूदियों के बीच। उन्होंने हमसे बस यही कहा कि उनके निर्धनों को ध्यान रखो, और मैं किसी काम को ना केवल करना चाहता था बल्कि इसके लिए लालाहित भी था, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। तो बहुत ज़रूरी है हमें ये इस विषय को समझना है कि पौलुस को ये महसूस हुआ कि मैं मेन चर्च में जाके मैं एक डिफेंस देता हूँ कि मैं क्या सेवकाई कर रहा हूँ, कि मेरा सेवकाई का क्या उद्देश्य है, उसके विषय में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और मेरे प्रियो, पौलुस का वहाँ पे सबसे मेन काम क्या था, इनको ये समझाना था भाई कि तुम जो सेवकाई कर रहे हो, मैं जो सेवकाई कर रहा हूँ, वो दोनों सेम है ना, सेम सुसमाचार है।
तुम यहूदियों को बता रहे हो, मैं गैर यहूदियों को बता रहा हूँ, है ना। तो सुसमाचार में कोई भी मिलावट नहीं है, वो एक दूसरे से वो इस चीज में सहमत होना चाहते थे, ठीक है, इसलिए वो लोग आपस में मिलने गए थे, ठीक है। और उसके बाद मेरे प्रियो यहाँ पे एक बड़ा एक विचित्र बात हुआ, उसको हम लोग अभी थोड़ी देर में हम सीखेंगे कि मसीही जो लीडर्स थे उनके बीच में सहमति नहीं हुई, उसके विषय में हमें कभी एक टॉपिक को हम सीखेंगे, ठीक है। आप लोग बहुत ही ध्यान से उस विषय को आप सुनना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 12वां वचन से जब हम नीचे जब पढ़ते हैं तो आप उस टॉपिक को आप देख सकते हो, ठीक है। उसलिए आप देख सकते हो कि वहाँ पे एक हम में से काफी लोगों को लगता है कि हर परमेश्वर का दास एक दूसरे से सहमत है ना, ऐसा नहीं है ना। और उसको मैं आपको एक्सप्लेन सरल भाषा में बताना चाहता हूँ कि हर कोई हर चीज में एक दूसरे से सहमत है, ऐसा नहीं है, और उसकी जरूरत भी नहीं है ना। उसका कारण क्या है, क्योंकि काफी चीजें हैं जो कि लोग पर्सनली उन्होंने उस चीजों को वैसे अनुभव करा है, इसलिए वो उसको वैसे सिखाते हैं ना। तो एक है जो कि है प्राइमरी डॉक्ट्रिन्स, दूसरा है सेकेंडरी डॉक्ट्रिन्स, है ना। प्राइमरी डॉक्ट्रिन वो है जो परमेश्वर के वचनों के सबसे मेन टीचिंग्स है ना, उसमें कोई भी बदलावट नहीं है ना, चाहे कोई मसीही किसी भी बैकग्राउंड से हो, है ना, उस चीजों में बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, है ना। उसमें अगर मान लो अगर यीशु मसीह, अगर एक व्यक्ति सिखा रहा है यीशु मसीह खुदा नहीं है, तो उसके साथ तो हम सहभागिता कर ही नहीं सकते, है ना, चाहे उसके बाकी सारे डॉक्ट्रिन, है ना, प्रार्थना के ऊपर डॉक्ट्रिन ठीक हो, है ना, आराधना के विषय में उसका सोच ठीक हो, पवित्र आत्मा के विषय में उसका समझ ठीक हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जो सबसे बुनियादी शिक्षाएं हैं उसी में ही बंदा भटका हुआ है ना। उसके साथ हम सहभागिता हम बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते, है ना। तो जो प्राथमिक शिक्षाएं हैं, है ना, जो मूलभूत शिक्षाएं हैं, वो सबके सब उसमें एक पेज में होने चाहिए। अब सेकेंडरी शिक्षाएं क्या है, एक व्यक्ति सिखा रहा है भाई कि प्रार्थना चलते हुए करना चाहिए, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है नहीं भाई प्रार्थना घुटने पे करना चाहिए, है ना। अब प्रार्थना चल के करने वाला व्यक्ति और प्रार्थना घुटने में करने वाले व्यक्ति के बीच में वाद विवाद की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक व्यक्ति जिसमें कंफर्टेबल है वो वही कर रहा है ना। तो उसमें उनके बीच में क्या सहमति नहीं है तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि कलीसिया को उससे कोई ठेस नहीं पहुंच रहा है ना। मैं विश्वास कर रहा हूँ आप सबको ये सारी बातें आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इशू आता है पौलुस और पतरस के बीच में, जो कि एक साधारण विषय नहीं है ना। हम आज के संदर्भ में हम जब इसको पढ़ रहे होंगे हमको बहुत ही साधारण सा लग रहा होगा, परंतु वो एक साधारण विषय नहीं था मेरे प्रियो। उसके विषय में अभी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं कि किंतु जब पतरस अंताकिया आया तो मैंने खुलकर उसका विरोध किया, क्योंकि वह उचित था, ठीक है। क्योंकि याकूब द्वारा भेजे हुए कुछ लोग के यहाँ पहुंचने से पहले वो गैर यहूदियों के साथ खाता पीता था, किंतु उन लोगों के आने के बाद उसने गैर यहूदियों से अपना हाथ खींच लिया और स्वयं को उसने अलग कर लिया। उसने उस लोगों के डर से ऐसा किया चाहता था कि गैर यहूदियों का भी खतना होना चाहिए। दूसरे यहूदियों ने भी इस दिखावे में उसका साथ दिया, यहाँ तक कि इस दिखावे के कारण बरनबास तक भटक गया। मैंने जब ये देखा कि सुसमाचार में निहित सत्य के अनुसार वह सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो सबके सामने पतरस से कहा, जब मैं यहूदी होकर भी गैर यहूदियों का सा जीवन जीता हूं, तो फिर गैर यहूदियों को यहूदियों की रीति पर चलने को विवश कैसे कर सकते हो? हम तो जन्म के यहूदी हैं, हमारा पापी गैर यहूदी से कोई संबंध नहीं है। फिर भी हम ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति को व्यवस्था के विधान का पालन करने के कारण नहीं, बल्कि मसीह यीशु में विश्वास के कारण नेक ठहराया जाता है। इसलिए हम यीशु मसीह का विश्वास धारण किया है, ताकि हम विश्वास के कारण हम नेक ठहराए जाएं।
ना कि व्यवस्था के विधान के पालन के कारण। ठीक है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे एक दिलचस्प एक बात हुई है, वो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे पौलुस ने पतरस के खिलाफ एक स्टैंड लिया, है ना, मतलब उसने एक मोर्चा कसा, है ना। तो ये बहुत ही एक रेयर बात है मेरे प्रियो, परंतु ये बहुत ज़रूरी भी उस टाइम पे था। ठीक है, उसके विषय में हम लोग अभी सीखेंगे कि पतरस ने क्या करा। पतरस ने गैर यहूदी जो लोग थे, जो विश्वास में थे, उनके साथ बैठ के वो खाना खा रहा था। ठीक है। वो खाना खाते खाते क्या हुआ, मेन चर्च से, है ना, मतलब यरूशलेम की कलीसिया से कुछ लोग आए हुए थे यहाँ पे मिलने के लिए। ठीक है। तो वो लोग जब मिलने के लिए जब आए, तो जैसे ही उनको अ, पतरस ने देखा, तो पतरस ने क्या करा, तुरंत पतरस ने इस विषय को ये जानकर कि ये लोग वहां से आए हैं, वो उनके बीच में से उठ गया। ठीक है। ये बहुत ही एक विचित्र एक स्वभाव हम लोग यहाँ पे पतरस का देखते हैं, क्योंकि जो लोग आए थे वो यहूदी होने के लिए मसीही लोगों को फोर्स करने वाले कुछ लोग थे। वो उस ग्रुप के लोग थे जो ये सिखाते थे कि मसीही लोगों का उद्धार पूरा कब होगा, जब वो खतना करेंगे। ठीक है। तो मेरे प्रियो, ये बहुत अहमियत वाली बात थी, क्योंकि बाइबल के उपदेश के विरुद्ध है ना। सुसमाचार क्या है? यीशु है जो हमें उद्धार देता है, हमारे कर्म नहीं, है ना। इस टॉपिक को हम और विस्तार में हम थोड़ी देर में उसको सीखेंगे, बट आज हमारे सामने यही हमें सीखने के लिए है कि यहाँ पे सुसमाचार के विपरीत यहाँ पे पतरस ने यहाँ पे अपने स्वभाव को दिखाया। वो डर गया, उसने जैसे ही देखा भाई कि मेन चर्च से कुछ लोग आए हैं जो कि बहुत ही कट्टर यहूदी परंपराओं में आज भी बने रहते हैं। ठीक है। उन लोगों को वो देखकर हम देखते हैं यहाँ पे पतरस उठ के चले जाता है ना। और पौलुस का जो साथी था बरनबास, ठीक है, बरनबास भी ये हरकत देखकर वो भी वैसा बिहेव करने लग गया, है ना। तो पतरस का जो ये रवैया जो उसने लिया, वो इम्पोर्टेंट क्यों था और बहुत ही बड़ी बात क्यों थी? क्योंकि हम देखते हैं पतरस था मेन पास्टर, है ना। पतरस था जिसको यीशु मसीह ने बोला कि तुझ पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा ना। पतरस था जिसने प्रचार करा और 3,000 लोग मसीह यीशु को जान पाए। और कलीसिया शारीरिक रीति में हम लोग देखते हैं एक मंडली के रूप में वहाँ पे शुरू हुई, है ना। तो कलीसिया के लिए पतरस बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अगुवा था। तो उसके द्वारा जब ऐसा हुआ, तो उसके साथ अगर पौलुस को कंपेयर करें, तो पौलुस उस स्तर पे नहीं था कि लोग उसकी सुने, है ना, और उसको चुप रहना चाहिए था। परंतु जैसे ही उसने देखा सुसमाचार के विपरीत में कुछ हो रहा है, उसने क्या करा? उसने एक आवाज को उठाई, है ना। मैं आपको एक सवाल पूछकर मैं चाहता हूँ आप 1-2 मिनट उसको सोचे, है ना। क्या सुसमाचार के विपरीत अगर कोई खड़ा होता है, क्या हमें आवाज उठाना वो सही है या गलत है?